साहित्यिक मुरादाबाद के पटल से जुड़े सभी साहित्य साधकों को मेरा प्रणाम। मैं मुरादाबाद से डॉक्टर पुनीत कुमार आज अपनी बिल्कुल एक नई रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप सबका ध्यान चाहूंगा। ना कोई शौक है ना कोई विवशता है, ना कोई शौक है ना कोई विवशता है, बस यूं ही कभी कभी झूठ बोलना और सुनना अच्छा लगता है। ना कोई शौक है ना कोई विवशता है, बस यूं ही कभी कभी झूठ बोलना और सुनना अच्छा लगता है। झूठ के ये अनूठे संस्कार हमारे खून में समाये हैं, ये हमने अपने घर परिवार से पाए हैं। झूठ के ये अनूठे संस्कार हमारे खून में समाये हैं, ये हमने अपने घर परिवार से पाए हैं। माँ अपना सारा दुख दर्द मन में समेटे रहती थी। माँ अपना सारा दुख दर्द मन में समेटे रहती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा यही कहती थी। माँ अपना सारा दुख दर्द अपने मन में समेटे रहती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमेशा यही कहती थी। खाना कभी कम हो तो मुझे भूख नहीं है, खाना कभी कम हो तो मुझे भूख नहीं है, कहकर उठ जाती थी। कितनी सफाई से वो सारा झूठ बोल जाती थी। कितनी सफाई से वो सारा झूठ बोल जाती थी। पिताजी ने अपने लिए साइकिल तक नहीं खरीदी। पिताजी ने अपने लिए साइकिल तक नहीं खरीदी। 3 किलोमीटर चलकर ऑफिस जाते थे। पिताजी ने अपने लिए साइकिल तक नहीं खरीदी। 3 किलोमीटर चलकर ऑफिस जाते थे। मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, मुझे पैदल चलना अच्छा लगता है, सबको यही बताते थे। ये तो हमें बाद में पता चला वो हमारे स्कूटर के लिए पैसे बचाते थे। ये तो हमको बाद में पता चला वो हमारे स्कूटर के लिए पैसा बचाते थे। ये मन भी अजीब है, ये मन भी अजीब है, सब कुछ याद रखता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातों को भूलना और भुलाना अच्छा लगता है। ये मन भी अजीब है, सब कुछ याद रखता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातों को भूलना और भुलाना अच्छा लगता है। ये भूलना और भुलाना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। ये भूलना और भुलाना हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। ये हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है। हम अपने पिताजी के संग इस भूलने भुलाने का पूरा मजा लेते थे। हम अपने पिताजी के संग इस भूलने भुलाने का पूरा मजा लेते थे। हमारी शैतानियों को वे बहुत जल्द भूल जाते थे। हमारी शैतानियों को वे बहुत जल्द भूल जाते थे, या यूं कहिए भुला देते थे। हमारी शैतानियों को वे बहुत जल्द भूल जाते थे, या यूं कहिए भुला देते थे। सुबह को किसी बात पर मारते या डांटते थे। सुबह को किसी बात पर मारते या डांट पिलाते थे। शाम को पास बैठाकर अपने हाथ से रबड़ी खिलाते थे। सुबह को किसी बात पर मारते या डांट पिलाते थे। शाम को पास बैठाकर अपने हाथ से रबड़ी खिलाते थे। माँ भी इसी परंपरा को पूरी ईमानदारी से निभाती थी। माँ भी इसी परंपरा को पूरी ईमानदारी से निभाती थी। हमको सजाने संवारने के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल भूल जाती थी। माँ भी इस परंपरा को पूरी ईमानदारी से निभाती थी। हमको सजाने संवारने के चक्कर में अपने आप को बिल्कुल भूल जाती थी। खुद के माथे पर बिंदी हो ना हो, खुद के माथे पर बिंदी हो ना हो, हमारे मस्तक पर काला टीका अवश्य लगाती थी। खुद के माथे पर बिंदी हो न हो, हमारे मस्तक पर काला टीका अवश्य लगाती थी। इसी माहौल में अपना बचपन बिताकर हम बड़े हुए हैं। इसी माहौल में अपना बचपन बिताकर हम बड़े हुए हैं। आज हमारे बच्चे हमसे दुगनी आस लिए हमारे सामने खड़े हुए हैं। इसी माहौल में अपना बचपन बिताकर हम बड़े हुए हैं। आज हमारे बच्चे दुगनी आस लिए हमारे सामने खड़े हुए हैं। उनमें संस्कार डालना अब हमारी जिम्मेदारी है। उनमें संस्कार डालना अब हमारी जिम्मेदारी है, और ये बहुत आसान है, क्योंकि इसमें ना कोई कंपटीशन है ना कोई मारामारी है। इसमें ना कोई कंपटीशन है ना कोई मारामारी है। धन्यवाद।